देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो कमाल मैचिंग हुई हुई है दोनों तरफ। दोवें अज इकट्ठे बैठे हैं, लगता ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लगा है। लेकिन वासे भाई ग्रेट इंसान है। नहीं शुरू से 10 दिन बाद मैनू मिले, मैं कहा कित्थे गए सी? कहंदे मैं जंगल गया सा। मैं कहा कोई निशानी दसो। कहंदे आ वेख चीते ने दंदी वड्डी। बुलाते हैं अपने आज के मेहमानों को। खास तौर पे हमें ज्वाइन किया है, फिल्म रिलीज हो रही है द मार्शल आर्टिस्ट 31 जनवरी 2025 को, और इसकी लीड कास्ट ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले उस फिल्म के को प्रोड्यूसर एंड एक्टर, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फेसेस फ्रॉम पाकिस्तान इन इंटरनेशनल सिनेमा, जनाब फरहान ताहिर। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान, इस फिल्म के लीड एक्टर एंड डायरेक्टर जनाब शाज़ खान। वेलकम टू द शो जी। आज मेरे फेवरेट लोग तशरीफ लाए हैं। शाज़ खान साहब, एक बड़ा ही मैं प्यारा शेर लेकर आया हूँ फरहान भाई के लिए। हमें अब खो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। हमें अब खो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। किसी का हो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। समंदर था तो जोरों शोर से लहरें बनाता था, अब कतरा हो के कहता है मुझे तुम याद तेरी मर्जी है तो फिर तुझको भुला देते हैं। ओए ओए ओए। तेरी मर्जी से तो इनकार नहीं होता यार। जिस तरह तुमने तजब्जुब में रखा है मुझको, अरे वाह, इस तरह देख कभी प्यार नहीं होता यार। जो मोहब्बत में शरायत पर यकीन रखता हो, सच तो ये है वो वफादार नहीं होता यार। मैंने 1000 रुपया नाम दो, मैं तजब्जुब सही किया। मुझे इसी बात का तजब्जुब था कि ये यहाँ फंसेगा। और मैं शेर याद कर लिया, बाद जो पूछने तजब्जुब का मतलब की है। तो शायद आपको समझ आई जो उन्होंने कहा? 50%. 50% आ गई। कौन सा 50% था जो समझ आया? The one that I didn't hear. ओके, जबरदस्त भाई तो है ही बहुत प्यारे माशाल्लाह। देखो ना वाइट, माशाल्लाह वाइट। अंग्रेजी फिल्म जो हिरवंदे कजन होंगे ने। ये हीरो है फिल्म के, कजन नहीं है इस पर वो। सर हैं ही हीरो, माशाल्लाह हैं ही इतने प्यारे। पहाड़ी इलाकों में ऐसे बिल्ली आंखों वाले खूबसूरत प्यारे बिल्कुल। प्यारे और अगर आप देखें फिल्म का ट्रेलर जो मार्शल आर्टिस्ट आ रही है, उसके अंदर बहुत से पहाड़ी इलाकों के अंदर शायद आपको नंग धड़ंग एक्सरसाइज करते हुए नजर आए हैं, है ना? तो शायद पहले तो ये बताइए कि ये ख्याल आपको कहाँ से आया? ये ख्याल आया था 10 साल पहले। मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी इस बादशाह के बारे में, तो उसको एक्सटेंड करके मैंने एक पाकिस्तान का हिस्सा उसमें डाला। तो कहानी ये है कि एक अमेरिकन है जो वापस आता है पाकिस्तान, एंड ही गेट्स इन टच विद हिज रूट्स। ओके। लेकिन ये मार्शल आर्टिस्ट है ना, तो ही वांट्स टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके। उसका ख्वाब यही है। कुछ चीज़ें होती हैं उसके साथ which sends him on the wrong path. अच्छा। तो he has to meet his दादा, who is played brilliantly by फरहान ताहिर। मेरे हालात अच्छे हो ना, मैं तेन ट्रांसप्लांट करा के देना। हालात बहुत अच्छे होने पड़ेंगे सर कोई आम जड़ा मुच्छा वाला बंदा हुंदा ना, वो मंगेतर नु टाइम भला कहीं देंदा है कि परसों मिलेंगे। दाढ़ी वाला बंदा कह रहा हुंदा कि शाम को मिलेंगे। ते भाण की कह रहे हुंदे ग्राउंड च मिलांगे। कितनी बुरी बात है। मैंने तुम्हें मना किया हुआ है इस किस्म की कॉमेडी ना किया करो। आज तो फरहान भाई खास ब्लो ड्राई करा के। मगर फरहान भाई, यू बोथ हैव प्रोड्यूस्ड द फिल्म। Yes. हाँ जी। तो ये माशाल्लाह जितने आप दोनों फिट हैं, तो फिल्म का ख्याल आपको क्या किसी जिम शिम में आया था? वेट उठाते हुए आपने सोचा कि यार चलो एक फिल्म बनाते हैं? कैसे लगी गए। हाँ, ये कैसे आपको, डिड ही अप्रोच यू? हाँ, शाज़ और मेरी मुलाकात मेरा ख्याल है 2018 में, मतलब 5-6 साल पहले की बात है, जब ये शुरू कर रहा था ये। और ये कहाँ पे हुई थी मुलाकात? ये कैलिफोर्निया में हुई थी, सैन डिएगो में। मुकाम भी तो कितना आपने खूबसूरत बयान किया है, कैलिफोर्निया में। जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे एक फीलिंग होती है ना इंसान को कि इस चीज़ का हिस्सा बनना लाजमी है। क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है कि है मार्शल आर्टिस्ट की, लेकिन वो हर इंसान की अपनी एक स्ट्रगल है। वो चाहे मार्शल आर्टिस्ट हो या वो मजदूर हो या वो कुछ भी हो, हर इंसान की अपनी स्ट्रगल है। और ये कहानी उस अंदरूनी स्ट्रगल के बारे में है, अगर और कुछ भी नहीं है। Okay. और सर मैं ट्रेलर देखा, क्या बात है। मैंने बाद चो मुक गया ट्रेलर, तो मैंने किसने क्या है पाकिस्तानी फिल्म है। नहीं बिल्कुल, वो पता ही नहीं लगा। मैं कोई इंग्लिश फिल्म शुरू हो गई है। आवाज दिस इज दैट दैट्स अदर ब्रिटिश।
नहीं मगर वो क्योंकि एक ट्रीटमेंट स्टाइल उन्होंने पूरा उसकी टेकिंग शेकिंग जो है वो भी उन्होंने बेस्ट इंस्पायर्ड रखी है. So it was a deliberate decision by you to shoot it like this. जो फिल्म्स मुझे इंस्पायर करती थी 90s में 2000s में, जो ग्लैडिएटर कह लें, ब्रेव हार्ट कह लें, उनसे इंस्पिरेशन आ रही थी. लेकिन मैं चाह रहा था उसमें एक पाकिस्तान का हिस्सा डालें जिसमें ऐसा कैरेक्टर दिखाएं, ऐसी लोकेशन दिखाएं जो वेस्ट ने देखी नहीं है. A strong character like Farhan Tahir's character and a character that can inspire people. That was the real और आपने reason. ये शूट कहाँ की पाकिस्तान में मोस्टली? ये हमने कैलिफोर्निया में शूट किया है, लॉस वेगस में शूट किया है, सेंट्रल अमेरिका में शूट किया है. जो मायन टेम्पल्स हैं, जो एंशिएंट टेम्पल्स हैं, उधर जो फाइनल फाइट है उधर है. और पाकिस्तान में लाल हज़ार में शूट की थी. नारायण. और आप मुतमिन हैं फरहान भाई के काम से? एज ए डायरेक्टर वो पूछ रहे हैं कि आप खुश हैं कि उन्होंने सही अदाकारी की है? नहीं. हाँ जरा बताना. पूरे एक्सप्रेशन दिए थे या मैंने लिखा है उनके लिए. So I नहीं? लिखा तो आपने था मगर उन्होंने आगे से डिलीवर किया सही है नहीं? exceeded my expectations. ओह एक्सीडेड थे. Farhan bhai, when he comes on screen, every single person said, "ये कौन है? I want to see them more. I want to see this part more." पाकिस्तान मुझे जाना है. अच्छा. This is all the Westerners. टेस्ट स्क्रीनिंग्स में हमने जो की हैं. यानी कि फरहान भाई को देख के तमाम गोरों ने कहा कि हमें पाकिस्तान जाना है. फरहान भाई आप हमारी वफाकी काबीना के अंदर क्यों नहीं आ जाते? नहीं भाई नहीं. वैसे इस कैरेक्टर के लिए तो आपने फिजिकली भी बहुत मेहनत की होगी. मैंने 4 साल ट्रेनिंग की थी इसकी. 4 साल ट्रेनिंग की आपने? जिजित्सु, मुay thai, बॉक्सिंग, रेसलिंग, taekwondo. क्योंकि मार्शल यही शायद आई एम सॉरी आई एम गोना स्टॉप यू. आपने ये सारी रिपीट करनी है जो उन्होंने बोली है. जिंगसू फुंगसू क्या क्या किया आपने? जिजित्सु. ये आपने जितनी भी चीजें की है ना, इस नाम के पाकिस्तान में हमारे सूप होते हैं चाइना. बॉक्सिंग, मुay thai, रेसलिंग, taekwondo. ये आपने पांचों वर्जन्स की हुई हैं. बात ये ना कि आजकल UFC बहुत पॉपुलर है, जो एक जहाँ लोग लड़ते हैं, तो वैन डैम वाली चीज़ें नहीं चलती क्योंकि वो असली कॉम्बैट है. अगर आप एक मूवी बना रहे हैं जिसका नाम मार्शल आर्टिस्ट है और बनाई इंग्लिश में, हमने डब उर्दू में की है बट इट्स एन इंग्लिश फिल्म. Okay. तो हम चाह रहे हैं कि ट्रैवल्स द वर्ल्ड. तो अगर आप एक फेक मार्शल आर्ट्स दिखाएंगे तो बिल्कुल. ये बताएगा नहीं, बहुत हम्बल है. 25 मेजर इंजरीज हुई हैं. 25 इंजरी. सारे पैसे थे ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ. 25 ये कहाँ पे हुई? मेरी 2 उंगलियां टूटी, एल्बो डिस्लोकेट हुई थी, नर्व इंजरी थी मेरी, नी में मसला था, कट्स, बैक में मेरे इश्यूज चल रहे थे. इस हिसाब से आपकी फिल्म का प्रोड्यूसर 1122 को होना चाहिए. जितनी आपने इंजरीज करवा ली हैं अपने आप को. ऐसे प्लान नहीं था, सॉरी. आई एम श्योर प्लान में नहीं था. तो भाईजान ਤੁਹਾਡੇ को रगड़ रुग लगी हो. कि आपने भी उसमें एक्शन किया हुआ है. हाँ थोड़ा बहुत किया. थोड़ा बहुत किया. तो आपको भी कोई इस किस्म का कोई हादसा पेश आया? नहीं, मैं उससे बच गया, खुदा का शुक्र है. मगर शायद वैसे भी माशाल्लाह यू हैव ऑलवेज बीन फिट. और आप इसके अंदर ऑफ कोर्स यू हैव टेकन इट अ नॉच अप. आपने ये सारी एक्सरसाइजेस भी डाल दी हैं, मार्शल आर्ट फॉर्म भी डाल दी हैं, मगर वैसे भी आप मेंटेन करते रहे हैं अपने आप को? करता हूँ लेकिन इस लेवल पे मैंने नहीं. ये पागलपन है टू बी ऑनेस्ट. ये जो फाइटर्स हैं ना, ये अपनी जान देते हैं रिंग के अंदर. और जब मैं उनसे मिल रहा था, एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी मुझे कि मैं उनकी तरह जो वो करते हैं कॉम्बैट के अंदर मैं वो दिखाऊं. क्योंकि अगर वो देखेंगे फिल्म और कहेंगे ये फेक है, तो आई हैवंट डन माय जॉब. सो आई वांटेड इट टू बी बिलीवेबल. फरहान भाई इस पर फॉर अ चेंज अभी तक जो ट्रेलर से हमने गेस किया कि आप हमें उसमें कोई मेन विलन नहीं लगे. वरना मैं सोच रहा था पहले जब मुझे पता चला कि आप फिल्म में होंगे तो मुझे लगा कि आखिरी जंग आपसे लड़ेंगे. ये नहीं. जो अमूमन आपके साथ होता है होता है नहीं, लेकिन असल में पता क्या होता है, अगर आप मेरी रेज्यूमे देखें ना, तो मेरे नेगेटिव कैरेक्टर्स और पॉजिटिव कैरेक्टर्स एक बराबर हैं. हाँ मगर लेकिन जो नेगेटिव कैरेक्टर है ना, वो लोगों के दिमाग में बैठ गया हुआ है. बिल्कुल. तो आपने इसमें ये दिखाया कि नहीं मैं इतना नेगेटिव इंसान नहीं हूँ. इतना. हाँ, मैं नसीहत भी कर सकता हूँ. चाहे गलत करूं लेकिन कर सकता हूँ. नसीहत. सर आपकी फिल्म में हीरोइन कौन है? मैं. क्या बात. फिल्म में सनम सईद है इनके साथ. अच्छा, तो वो की कंफू कर रहे नहीं आए जड़े? नहीं उसने कंफू नहीं किया, बस वो तंग किया, सोबर थी. ये जरूरी तो नहीं है कि अब हर हीरोइन का तुम्हारे ज़हन में है कि वो तंग करती हैं. ऐसी तो कोई बात नहीं हुई. सनम ने आपको तंग तो नहीं किया? नहीं, मैंने उसको तंग किया है, फिर मैं पछताता हूँ उसकी वजह से. क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ इंग्लिश ठीक है ना, उन्होंने घट ठीक है. तुमने सुना है कभी सनम को इंग्लिश बोलते हुए? मैंने देखा उनकी, वो हाई इंग्लिश है उनकी. हाँ हाई इंग्लिश. तुमने मोहिब मिर्जा का देखा है? हाँ बाजी अच्छी अंग्रेजी बोल देने. वेलकम बैक टू गपशप. जी रबानिया, अभी फिल्म रिलीज होने वाली है, तो आपकी पाकिस्तानी ऑडियंस से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जब आप फिल्म बनाते हैं, एक्सपेक्टेशंस तो आपकी है कि वो पसंद करेंगे. That's the only expectation. लेकिन ये आपके हाथ में है. मेरे इस फिल्म में ऐसी चीज़ें हैं जो हर तबके
हर उम्र के लिए उसमें कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। उसमें आपको फैमिली ड्रामा भी मिल जाएगा, उसमें आपको एक्शन भी मिल जाएगा, लव स्टोरी भी है, लव स्टोरी भी मिल जाएगी, आपको इसमें थोड़ी सी कॉमेडी भी मिल जाएगी। इसको एक दस्तरखान समझें और अपने पसंद से जो जायका आपको पसंद है वो चखिए। उम्मीद है कि लोगों को ये बात जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ कनेक्शन बन जाएगा। और जो कॉमेडी हुई है वो भी इंग्लिश में ही हुई है फिल्म में। और इसलिए मैंने कास्ट नहीं ना किया। आपके अलावा भी कॉमेडी फिल्म बन सकती है। मैं करना चाहता हूँ, इंग्लिश भी करना चाहता हूँ। मैं तो तमिल फिल्म कर रहा हूँ अब। तमिल फिल्म? जी जी, उल्लू अर्जुन दे नाल। एक बात बताएं कि साडा बंदा नहीं लव हुआ आपको कभी? जरूर हुआ। तो लव मिल गया या फिर ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ? कुर्सियां लाने लगता हूं। तो क्या हुआ, क्या थोड़ा सा बताएं कि होता ना पहली मोहब्बत भूलती नहीं है। तो जब भूलते हैं तो सबको पता है पर क्या होता है। नहीं आपका भी तो आपको भी हुआ ना? मुझे तो हुआ फिर। वही तो कह रहा हूँ, पर आपसदारी की बात ही बाद में कर लूँगा। आपका भाई तो माशाल्लाह 1500 मरतबा रिजेक्ट हुआ है। मैं 1500 एक दफा, इसलिए जरा बड़ा हूँ ना आपसे उम्र में, इसलिए। तुम टिप लेते उनसे, वो तुम्हें बताते, तुम आगे से सारी नेगेटिव बातें निकलवाते। लेकिन मैं शहज भाई से टिप लेते हैं ना कि क्योंकि ये तो बहुत ही प्यारे। एक तो होता ना बगैर मेकअप तो प्यारा, वो शहज भाई भी ने माशाल्लाह। तो भाई कोई तरीका बताएं, कोई मेरी भी शादी हो जाए, कोई लड़की को कैसे मैं कहूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि रिजेक्ट कर जाती हैं मुझे। क्यों करती हैं? आप देखें तो सही। यही समझ आती हैं। आप उनकी बात सुने, यू बी योरसेल्फ, उनको टेंशन दें एंड दैट्स इट। टेंशन दूं उनको? टेंशन आप वैसे देते हैं, मगर इस बार आपने फॉर अ चेंज अटेंशन देनी है। एक ड्रामा था जेंटलमैन, उसमें वो कह रहे थे कि आप ये रोल आपने करना है। हाँ, मुझसे बात हुई थी, उस वक्त मैं कर रहा था स्टेज पे मैकबेथ। जी ठीक। तो वो डेट्स का मसला था, वरना उसी वक्त कर रहा था। क्योंकि ये भी लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि आप यहाँ पे काम करेंगे कि नहीं करेंगे, और मैं ये कहता हूँ मैं काम क्यों नहीं करूंगा। पाकिस्तान है, मेरा मुल्क है, मेरी जान है। सिर्फ इतना है कि कैरेक्टर अगेन अच्छा होना चाहिए। किसी का फुफा, किसी का मामा, किसी का पैसे अपनी जगह है, लेकिन एक जो अपनी सेटिस्फैक्शन है वो भी तो लाजमी है ना। मैं ये कहूँगा, ये थिएटर में काम कर रहे थे, मैंने उनको ब्रॉडवे में देखा था। ब्रॉडवे ये सबसे जो बड़ा स्टेज है दुनिया का। ब्रॉडवे, यस। काइट रनर में उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। आई मीन उधर जो उनको ऑफर्स आ रही हैं कहेंगे नहीं, लेकिन ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वर्किंग इन हॉलीवुड टुडे एज अ वर्किंग एक्टर, एंड दिस इज सो प्राउड। वैसे आपने बताया कि आप उस वक्त मैकबेथ कर रहे थे जब आपको वो कोई आया था ड्रामे का। ये भी उथेलो कर चुके हुए हैं, अब बताओ ना अपना एक्सपीरियंस। मैं भी कर चुका, आप बताएं। लेकिन मेरे अब्बू ने भी उथैलो किया है। मेरे दादा जब फौत हुए थे उथैलो ही कर रहे थे वो। आखिरी उथैलो जानलेवा साबित हुआ जी। जब तक अथैलो की मेडिसिन इजाद हुई, इनके दादा मर चुके थे। और मैंने जब उथैलो का ऑपरेशन कराया, ये पत्थरी उथैलो से निकली है ये। और ये थी शेक्सपियर में मास्टर क्लास। ايش هذا يا حبيبي؟ انت يا رباب الجلال، ايش هذا؟ خلي. السلام عليكم يا شودري. वालेकुम अस्सलाम। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ। क्या हुआ? يا شودري، हाँ। الوزن الزايد تجرب العديد من الطرق. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ, अच्छा, ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। क्या मतलब ठीक? وقال الفريق من ايطالي لتعلمي فنون العدل النفسي. ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, अच्छा, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। अरे हुआ क्या है? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸਿੱਖੋ। अच्छा, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ओ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ओके, ਸਰ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ हाँ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਘਸੁੰਨੇ मारते। अगर मार्शल आर्ट की कुछ चीजें सीखी हैं आपने? ايوه कैन यू शो सम मूव्स मार्शल आर्ट? एक्शन एक्शन। ايوه هذا زي كده. हाँ, ਉਹ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੱਝ ਦੇ ਸੱਪ ਖਾ ਲਿਆ। ਚੁੱਪ ਸਰ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ओए होए, ਸਰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਸਾ ਬੰਨ ਕੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਕੇ ਤੇ ਘਸੁੰਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ओए होए, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਘਸੁੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸਰ। अच्छा, ਮੈਂ ਸਾਈ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਅਜੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਚੀਚੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ايوه بعد كل الفيلم نحن انا معلوم كل شيء. ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ابي جاكي चैन लग नहीं रहा. ਤੂੰ ਜੈਕੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੰਗ ਫੂ ਪਾਂਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। هذا شكله في كونغ فو باندا. ਯਕੀਨਨ ਯਕੀਨ। كيف انت معلم يا حبيبي؟ ignore him. I've got guests over here. Guest Please, आए so, हुए हैं। You know, ايوه
माशाल्लाह عارف ايوه يا حبيبي वो फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज لا لا يا حبيبي يا شودري انا في شفت تريلر ها هو والله معلوم هذا كله कहना ਇਹਦੀ जगह मैं हीरो होना नहीं नहीं वो कह रहे हैं ट्रेलर बहुत जबरदस्त ايوه है। انا ابغى ट्रेनिंग يا حبيبي तो आप चाहते हैं कि वो आपको ट्रेनिंग कराएं? ايوه शायद वाकई आप सर। खुद ही पूछ लीजिए। आपका ट्रेलर इस वक्त मिलियंस में है और वो कामयाबी की दलील है। वो कह रहे हैं कि मैंने वो देखा है ट्रेलर 15-20 दफा, मुझे बड़ा अच्छा लगा है, आप इनको ट्रेनिंग कराएं। आज इधर आ जाए हाँ जी ايوه لازم आ जाओ सर तो प्लीज تعال تعال ما في مشكله شوف كله सर शायद भाई ऐसी ट्रेनिंग करानी है कि आपका तो घुटना टूटा था ना, इसका मनका टूटे इसका। बेसिक पंच ايوه زي كده एक ही था ਉਹਦੇ ਕੋ ਮੁੱਕਾ ਨਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚ ਵੱਜਣਾ ਜੇ। ايوه ये ايوه ये ايوه زي كده गो هلو هاي هاو ار يو ما في مشكله सीख लिया शाज भाई आप बैठे, मैं जरा इसे देखता हूँ। आ जरा आ ले। ये गिर 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 चलो ما يروح علينا خلي निर्गोली ना हो गया, घंटा घर का घड़ियाल ही हो गया। अच्छा। भाई हर वेले करना है टन टन टन, हर बंदे ने तो मेरी लोड़ है। अच्छा। अब पाकिस्तान च नहीं मुकदे सारे मामलात। हाँ। ते तुहानू पता भी पूरी दुनिया दी शूटिंगां तुहाडे बिराह ने कराउणियां हुंदियां ने। अच्छा जी। टॉम क्रूज मेरे बगैर चाह नहीं पींदा। ना करे। भाई ये दसेगा तो मैं के काम शुरू करना है। ओए होए। उतों मुसीबत है कि सुपरमैन शुरू कर लेने। हाँ। नवा मुंडा डेविड हाँ उड़ना ही नहीं आउंदा। अच्छा जी सर। हाय हाय। वो सारे फिर जो वाला शाट उड़ने वाले मैनू करने पाउंदे ने। अच्छा वो सुपरमैन में उड़ने वाले शॉट आप? मैनू करने पैंदे ने। हाय हाय। सवेरे उड़ाया 5 बजे। अच्छा। 5:15 बजे तारां च फस गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੀਟੇਕ ਆਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। I can imagine। ਬਈ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰੇਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਟ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੋਂ। अच्छा ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ, ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ, ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ, ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਨੇ। अच्छा ਉਹ ਤੇ 24 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ। ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। अच्छा बस निर्गोली ये कि 24 घंटे काम में काम ने। हाय हाय। देखो ना मेरे शहजादे आए ने। हाँ। सिल्वेस्टर स्टैलोन साहब। सिल्वेस्टर स्टैलोन नहीं है। सर जी पहले यही सन। क्या मतलब? वो तो बाबे हो गए, बुढ़े हो गए, चबाड़ा विच वड़ गईयां। वो फिर ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਸਿਲਵੈਸਟਰ ਸਟੈਲੋਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਸਨ। अच्छा जी सर। और माशाल्लाह ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ हाँ। ਓਏ 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 ਦੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਿਸਟ यस ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਐਡੇ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਆਹੋ। ਤੇ ਫਰਾਨ ਭਾਈ ਨਾਲ Yes। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਲਿਖੇ? ਸਰ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾਨ ਨੇ। आपने? सर जी मैं लिखे ना करें। इन ऑर्डर टू नो वेयर यू गो हाँ यू नीड टू नो वेयर यू हैव बीन। यस यानी आपने कहाँ जाना है ये जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से आए। हाँ ये मेरा आइडिया सी ना करे। ਤੇ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ कित्थों? ਓਏ 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 ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। अच्छा ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Yes। ਟਿਕਟ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। अच्छा अच्छा ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। अगर आपकी शायद से पहले मुलाकात है? ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। अरे ये शायद खान है। ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। अच्छा ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਨਾ। अच्छा ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫੇਸ ਹੀ ਐਕਟਰ ਨਾਲ। अच्छा ਆਏ 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 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा। और पहले दिन में मिले ने डर गए घबरा गए। अच्छा। कहने मुझसे कैसे मार्शल आर्ट होगा। हाँ। ले गया फिर मैं एलए
एले जी सर अच्छा। ਸੈਂਡੀਏਗੋ ना करें ਸਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇਵੀ ਸੀਲ ਜਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ अच्छा ਛੱਡਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ। अच्छा ਓਏ ਹੋਏ ਇੰਜਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ हाय 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 ਇੰਜਨ ਕਰਦੇ ਇੰਜਨ ਕਰ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ आप खड़े थे ਜੀ नीचे ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਵੀ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਫੜ ਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ अच्छा ਥੱਲੇ ਰੇਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ अच्छा ਆ ਤਾਈ ਕੁਆਂਡੋ ਸਿਖਾਇਆ लेकिन तू इंज ना करया कर ਕਿਉਂ परसों भी तेरी सीनी टुट चली सी ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਚਾਂਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ हाँ हाँ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 6-6 ਵਾਰੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ अच्छा ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ हाँ एडा तू टर्मिनेटर दा सांडू ਐਂ ਕਰਕੇ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਐਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਈ ਸਰ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰੇਗਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਾਨ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ कौन है ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ अच्छा ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ हाँ ਸਰ ਜੀ ਕੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ओए होए ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ अच्छा ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦੇ आपको उनसे पूछना ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੇ ਯਾਰ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਬਣਾ जी ਦੇ। हेलो हेलो ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਜਾਨ ਹਿੱਟ ਹੋ ਫੋਨ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ एक मिनट ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਣਾਏਗਾ ਵੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ बस थोड़ी देर है ਬਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਖਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਿਸਟ ओए होए होए ਤੇ ਖਾਣਾ ਰੈਡੀ ਹੈ ਸਰ ਤੇ ਡਾਲਾ ਵੀ ਰੈਡੀ वेलकम बैक टू गपशप जी प्लीज अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम इकराम मुश्ताक है और मेरा सवाल सर फरहान से ये है कि अगर आपको बॉलीवुड से फ़िल्म की ऑफ़र आए तो आप किस एक्टर के साथ काम करना चाहेंगे? सवाल अच्छा है, लेकिन मैं कभी भी एक्टर या एक्ट्रेस को देख के प्रोजेक्ट चूज नहीं करता। कहानी अच्छी होनी चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। अगर वो दोनों चीज़ें तो मैं पाकिस्तान में करूँ या मैं इंडिया में करूँ या इटली में करूँ, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। चले लेट्स पुट इट दिस वे, आपको कौन बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस आजकल पसंद है या पसंद रहे हैं? सच्ची बात जो है मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ। ठीक है। अपना अपना टेस्ट होता है। कभी कोई देखा हो बचपन में घर वालों बट ने वो उस ज़माने अमिताभ बच्चन को देखा था, उस ज़माने संजीव कुमार को देखा था, वो लोग मुझे याद हैं जो बचपन में। मगर वैसे कोई ऐसे एक्टर्स हैं आपके पास के जिसमें आपको कि यार ये आई रियली वांट टू वर्क विद दिस एक्टर डिस्पाइट द फैक्ट कि स्क्रिप्ट कैसा होगा या व्हाटएवर? हाँ, इस वक्त केट ब्लैंचेट एक एक्ट्रेस है, केट ब्लैंचेट, बहुत अच्छी बिल्कुल, एक्ट्रेस है। आजकल मैं एक शो देख रहा हूँ द पेंगुइन, उसमें कॉलिन फैरल ने जो किया है। जो किया है, उस तरह के एक्टर से उसमें आपकी अपनी गेम बेहतर होती है लोगों के साथ काम करके। ओके फेयर इनफ। सर कोई ऐसा फनकार जो हॉलीवुड में जिससे आपको डर लगा हो कि यार इसके सामने काम करना है तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब एक दफ़ा जब आप स्क्रीन के सामने या स्टेज के सामने आ जाते हैं ना, तो फिर वो एक्टर नहीं रहता, फिर वो कैरेक्टर बन जाता है। तो फिर आपका रिलेशन आपके कैरेक्टर उसके कैरेक्टर के साथ है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो टॉम क्रूज हो या वो कोई हो, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हर फिल्म देखी मैं ताड़े सिर ते पसीना आया ही नहीं इतना लंबा शॉट ही कभी किसी ने नहीं दिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हमाद अली करामत है। मेरा सवाल सर शहज़ खान से है। सर, पाकिस्तान में बहुत से नौजवान मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि ये फिल्म उनको भी रिप्रेजेंट करती है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? क्यों नहीं करती? मार्शल आर्ट्स आजकल दुनिया में एक्सप्लोर हो रहा है। पाकिस्तान में भी अभी एक ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन है, उधर कोई 3-4 पाकिस्तानियों ने अभी इंडिया को हराया है। आई डोंट नो इफ यू सॉ दैट। तो द स्पोर्ट इज़ एक्सप्लोरिंग। तो ये फिल्म उनके लिए है, क्योंकि जो पाकिस्तान का हिस्सा है ना, उसमें कोई 10 हमने मार्शल आर्टिस्ट कास्ट किए थे, उनमें से 2 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी, इस्माइल खान और महफूज। और ये दोनों मार्शल आर्टिस्ट हैं जो अभी बहरीन गए हैं, उन्होंने दोबारा 2 इंडियंस को हराया है, इन दोनों फाइटर्स ने। सो आई थिंक दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी इंस्पिरेशनल फॉर द MMA फाइटर्स। अगर आप करना चाह रहे हैं, यू हैव टू ट्रेन। ये एक चीज़ है जिसमें आप शॉर्टकट्स नहीं ले सकते, आपको जिम जाके ट्रेनिंग करनी है। वाह। और मैंने ये सीखा है खुद। शहज़ भाई आप पाकिस्तान में पैदा हुए या आउट ऑफ कंट्री? मैं पैदा कैलिफोर्निया में हुआ था, लेकिन आई केम व्हेन आई वाज 6, तो पाकिस्तान में मेरा बचपन गुजरा है। अच्छा, तुसी तो पासपोर्ट लिए उत्थे पैदा हुए, बाद च फिर इत्थे आए। बड़ा प्लान उन्होंने किया शुरू से प्लान था ये। शुरू से उनका यही प्लान था कि पैदा इधर होना है, उसके बाद मैं इधर आ जाऊंगा। लेकिन उसकी वजह से ये कहानी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैं जब हॉलीवुड में भी या न्यूयॉर्क में भी काम कर रहा था, मैं चाह रहा था कि एक इस तरह की हम
इंग्लिश फिल्म बनाएं जिसमें हम पाकिस्तान दिखा सकें। और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ नो वन हैज़ मेड दिस a movie like this, so that was one of my dreams. इंशाल्लाह बहुत कामयाब होगी सर, कामयाब होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस फ़ारूक है। मेरा सवाल सर फरहान ताहिर से है। सर फिल्म प्रोड्यूस करना ज़्यादा आसान है या फिल्म में एक्टिंग करना ज़्यादा आसान है? क्या टिंड प्रोड्यूस करना चाहते हैं? प्रोड्यूस करने में 7 मिनट लगते हैं, इसमें बहुत आसान काम। फिल्म दोनों अपनी अपनी जगह अहमियत रखते हैं। लोग ये समझते हैं कि जो स्क्रीन के सामने हो रहा है वही है जो कुछ हो रहा है, लेकिन उसके लिए जितनी मेहनत होती है वो प्रोड्यूसर का काम है कि फिल्म जो है वो बजट पे बने, वो सही जगह बने, लोग इसमें सही कास्ट हों, ये सारा काम प्रोड्यूसर का है। तो प्रोड्यूसर की अपनी अहमियत है। एक्टर की अहमियत ये है कि वो कहानी को लेकर आपको इस तरह से सुना सके कि आप उसको समझ लें और वो बिलीवेबल हो आपके लिए। ये ऐसा एक आर्ट है कि इसमें वो आदमी जो आपको पानी भी पिलाता है ना, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जो स्क्रीन के सामने है। बिल्कुल सही बात। ये एक बहुत कोलैबोरेटिव फील्ड है, तो इसलिए मेरे नज़दीक हर इंसान जो इसमें आपके साथ इन्वॉल्व है वो उतना ही अहम है जितना जो स्क्रीन के सामने है। तो मैं उनमें किसी को डिफरेंशिएट नहीं करता हूँ। बहुत अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीब खान है और मेरा सवाल सर शैज़ से है। इस फिल्म को ट्रेलर को देख के लगता है कि इस फिल्म को मैस लेवल पे शूट किया गया है। इस फिल्म को शूट करने में कितना टाइम लगा? हमने शुरू की थी प्रोडक्शन 2020 में। कोविड की वजह से 1.5 साल बंद हो गई थी। 5-6 स्पेल्स में लेके इस मूवी को हमने ख़त्म किया, क्योंकि ये एक फ़िल्म है जो हमने इंडिपेंडेंटली बनाई है। जब हम हॉलीवुड में लेके गए थे, उन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तानियों को क्यों डाल रहे हैं मार्शल आर्ट्स फिल्म में, ये तो नहीं चलेगी। तो काफ़ी ऑब्स्टिकल्स थे, दिस वाज बाय नेसेसिटी। लेकिन अब जब उन्होंने देखी है फिल्म तो उन सब की राय बदल गई। और आपकी इंजरीज की वजह से भी कुछ डिलेज आए होंगे। इट्स ट्रू। मैं इंजरीज रिग्रेट नहीं करता। ओके, तो अभी कोई पेन शेन तो नहीं है? अब अल्हम्दुलिल्लाह नो। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रऊफ अहमद है। मेरा सवाल सरफरान से है कि आपका फेवरेट एक्टर और डायरेक्टर कौन सा है? पाकिस्तान से भी बताएं और इंटरनेशनली भी बताएं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਜਨ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हवा घट है जी तेरी। बाज आ जाओ। नहीं, अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया है, इसलिए मेरा फेवरेट डायरेक्टर या एक्टर उस प्रोजेक्ट के मुताबिक होता है हमेशा। जो मैंने पहले बात की थी ना, कई डायरेक्टर हैं जिनके हाथ पे एक ख़ास किस्म का काम चढ़ा हुआ है। अगर उस किस्म की फिल्म है तो उनमें से कोई मेरा फेवरेट होगा। तो डिपेंड करता है कि क्या प्रोजेक्ट है और उसकी क्या कहानी है और कौन उसको बेहतर सुना सकता है। तो मैं तो उस पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें फंस जाऊँ कि उसके साथ काम करना है, इसके साथ काम करना है, तो फिर मैं अपनी राह खो दूंगा उसमें। मगर वैसे शायद तो पाकिस्तानी ड्रामों में भी काम कर चुके हुए हैं। आप देखते हैं पाकिस्तानी ड्रामे एंड फिल्में? एंड व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट देम? देखिए, यहाँ पे टैलेंट बहुत है। सिर्फ कई दफ़ा मसला ये होता है कि हम लोगों की इंडस्ट्री में 2-3-4 जॉनर्स पे फिल्में या कहानियाँ बनती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अपने आप को एक्सपैंड करने की। तो मेरा सिर्फ अगर कोई तनकीद है वो सिर्फ इतनी है कि हम लोगों को हर किस्म के जॉनर पे फिल्म बनानी चाहिए, वो कहानियाँ सुनानी चाहिए, क्योंकि उसका फ़ायदा ये भी है कि ग्लोबली अगर हम अपनी कहानियाँ नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा? अगर हम किसी और से कहेंगे, किसी अमेरिकन से, तो वो हमारी कहानी नहीं सुना सकते। हमें अपनी वो सब कहानियाँ सुनानी है। उसमें कॉमेडी भी है, उसमें रोमांस भी है, उसमें हमारा लिटरेचर भी है, बिल्कुल, उसमें हमारे इमेजिनेशन भी है। बिल्कुल सही। तो इन सब चीज़ों को हमें दिखाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा है। मेरा सवाल सर शैज़ से है कि आप एक फिल्म में लॉयर बने, एक में पायलट, एक में MMA फाइटर। आपको ऐसे रोल्स ऑफर होते हैं या आपको ऐसे रोल्स करना पसंद है? नहीं, क्यों नहीं पसंद है, एक्टर हूँ। लेकिन वो जो बैरिस्टर दानिया था, लॉयर जो था, वो तो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स। आप पाकिस्तानी ड्रामों की बात कर रहे थे, मैं तो कहता हूँ कि मैं हॉलीवुड में पूरी जिंदगी काम करूंगा, आई वुडंट गेट अ रोल लाइक दैट। दैट्स हाउ गुड ऑफ अ रोल दैट वाज। दैट्स पाकिस्तानी क्वालिटी। तो या आई लव देम ऑल। और पंजाबी फिल्म मिले तो करेंगे वो? काफी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी नहीं पंजाबी में। बाद में डबिंग इसकी करा लेंगे। ठाकुर साहब आफरीन है वैसे आपके थॉट प्रोसेस पे। आप मुंह देखें और उस मुंह से वो आवाज आ रही हो। सर जी यही तो मजा है। ये मजा नहीं है, ये बहुत बेहुदा मजाक है। सर कॉमेडी ये है कि आवाज मुंह से मैच ही ना कर रही है। ऑल्टरनेट थॉट प्रोसेस था कॉमेडी करवाने का। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना शरीफ है और मेरा सर शैज़ से क्वेश्चन है कि जैसा कि हमारे चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और इसके बरक्स देखा जाए तो इंडिया चाइना में बहुत ज़्यादा फिल्म्स रिलीज़ करती है। आपको नहीं लगता कि हमें भी चाइना में फिल्म रिलीज़ करनी चाहिए? चाइना बहुत मुश्किल एक मार्केट है, लेकिन अगर आप एक कहानी बनाएंगे, जैसे दंगल कह लें या सुल्तान कह लें, वो रेजोनेट करती हैं चाइना में। तो ऑल डिपेंड्स ऑन द कंटेंट। हम कोशिश कर रहे हैं हमारी भी मूवी उधर स्क्रीन हो, लेकिन उनका एक कोटा होता है, 16 फिल्म्स का कोटा होता है फॉरेन कंटेंट का। तो आप हॉलीवुड से कम्पीट कर रहे होते हैं, आप जापान से, ऑल दीज कंट्रीज। बाय द वे ऐसा भी नहीं है कि इंडिया की बहुत सी फिल्में चाइना में रिलीज हो रही है। जैसे उन्होंने बताया कि ये 16-20 फिल्मों का कोटा है साल का,
उसके अंदर सब हैं जो कि चाह रहे होते हैं कि हम मार्शल आर्टिस्ट वैसे एक फिल्म हाँ है बिल्कुल जो अभी बातें हो रही हैं वैसे मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा लेकिन नहीं ये पहुंच गई डेफिनेट उधर। लगेगी सर वहाँ के लिए वो बात वो देख रहे हैं वो तो पसंद भी करेंगे क्योंकि हमने चाँव पाँव भी बीच में किया एक्चुअली वो पसंद इसलिए करेंगे क्योंकि एक फैमिली कहानी है Yes. और ये दंगल की तरह वो जो एक फैमिली एलिमेंट है माँ का गर्लफ्रेंड का दादा का वो पसंद करते हैं। जी भाई सर मेरा नाम समीरा और मेरा जड़ावाला से ताल्लुक़ है। मैं एज अ राइटर और शायर काम करता हूँ। चंद फिल्में लिखी हैं, इसके अलावा एक ड्रामा लिखा है और फिल्में लिख दी हैं? हाँ जी माशाल्लाह जबरदस्त। एक ड्रामा लिखा है, इसके अलावा पोइट्री भी खुद लिखता हूँ। पोइट्री भी खुद ही लिखते हैं? ठीक है, पोइट्री सुनाना चाहूँगा। जी जी सुनाइए। सुनाओ पोएट्री। मेरा दिल इश्क के समंदर में बहता है, मेरा दिल इश्क के समंदर में बहता है, कोई मुझे पागल तो कोई मजनू कहता है। और समीर कैसे पहुंचेगा मेरी मौत का उस तक ऐलान, और समीर कैसे पहुंचेगा मेरी मौत का उस तक ऐलान, न जाने अब मेरा महबूब कहाँ रहता है। समीर आपने देखा कितना दर्द है। तो समीर उम्र क्या है आपकी? 19 साल। 19 साल। और ये कब से कर रहे हैं शायरी? तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो चुके हैं। तो कोई खास वजह हुई? महबूब की शादी हो गई दरअसल सर काफ़ी पीछे हो चुका है, तो उसकी वजह से स्ट्रगल और मेहनत की, और फिर जो नहीं मिला तो नहीं स्ट्रगल इश्क के मामले में ही हुई? दोनों तरफ। नहीं दोनों तरफ नहीं, मैं सिर्फ आपकी साइड का पूछ रहा हूँ कि इश्क वाली स्ट्रगल बता रहे हैं ना? हाँ जी, इश्क की तरफ और दूसरी भी स्ट्रगल। तो दूसरी भी स्ट्रगल। तो उसके बाद आपने कहा कि ये शायरी शुरू करते हैं। वाह वाह। तो इसके अलावा भी कुछ और लिखा आपने जो सुनाना चाहें आप? जब से किया है तेरे हुस्न का दीदार। अच्छा इधर भी मसला वही है। मैंने इसलिए पूछा था कि शायद कोई आप ऑल्टरनेट कोई थॉट पे करेंगे, मगर चलें। जब से किया है तेरे हुस्न का दीदार, तब से मैं हो चुका हूँ ज़हनी बीमार। अच्छा ठीक है। और रोज़ ही तुमसे मुलाकात के बारे में सोचता हूँ, जाना कब ख़त्म होगा ये इंतज़ार, कब ख़त्म होगा ये इंतज़ार। ठीक है। इश्क के मेरी तरह फिर छित्र छित्र पे कि नहीं? घर वालों को सुनाए ये वाले शेर आपने? आज सुनेंगे वो, और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अरे अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। जी तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। शायद आपसे हम सवाल पूछेंगे, ऑप्शंस देंगे, आप लोगों ने उनमें से ही जवाब देना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। इफ यू आंसर अ क्वेश्चन राइटली ओवर हियर यू विल गेट 5000 विद एवरी राइट आंसर। हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू गो देयर दैट्स गोइंग टू बी अप टू यू। ठीक है। ठीक है, तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? मेरा छोटा भाई। शहज। ठीक है जी, शहज छोटा भाई। छोटा भाई। शहज ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, हमजा अब्बासी और अहद रज़ा मीर। फवाद खान। फवाद खान होंगे वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, हरीम फारूक और सनम सईद। तो सेल्फी किसके साथ है? सनम। स्माइल किनको दे रहे हैं? हरीम। एंड फ्लोर इज हानिया। ठीक है। दोस्त। हाँ एग्जैक्टली। चांद पे गए हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। ठीक है, तो किसको चांद पे छोड़ना है आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली रहमान और इमरान अब्बास। दोनों को नहीं, एक को लेके जा सकते हैं, सर पे इतना बजट नहीं है, एक ही टिकट है। अली रहमान। अली रहमान होंगे वो। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और कुबरा खान। कुबरा खान। कुबरा खान होंगी वो। डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महरीन जब्बार, फरहान ताहिर और मोमना दुरैद। फरहान ताहिर। फरहान ताहिर हो गया। जी फरहान भाई आप बताएं ना जरा। हाँ जी। जिंदगी में फिल्म बन रही है जी, क्या चाहेंगे कौन सा अदाकार आपका किरदार करे इसमें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज साहब, साजिद हसन साहब और शान। नुमान एजाज। नुमान एजाज। ठीक है, आप भी फिर लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, महविश हयात और सबा कमर। सेल्फी किसके साथ? माहिरा खान। स्माइल किन को दे रहे हैं? सबा कमर। और फ्लोर आ गया महविश हयात। ठीक है, चांद पे चलिए फिर स्पेस रॉकेट में ले जाए किसी को साथ, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक।
किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी, फहद मुस्तफ़ा और फवाद खान। मैं खुद रह जाता हूँ। आप वापस आएंगे, हमें नहीं, चाहिए अभी भी। आपने फिल्म रिलीज हमने करनी है। प्रमोशन हाँ, ये करवानी भी है। है। हाँ, हमजा को छोड़ दूंगा। हमजा को उसके छोड़ बाद दिया। माफी मांग लूंगा। ठीक है सर, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ बिठा सकते हैं? अमेरिका एलए तक की फ्लाइट है, 15-16 घंटे का सफर है, किसको साथ बिठाना चाहेंगे फॉर 15-16 आवर्स? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल लशारी, नबील कुरैशी और नदीम बेग, 3 डायरेक्टर्स। बिलाल को बिठा लो। बिलाल लशारी होंगे वो। टाइटैनिक पे चलते हैं, 2 वीआईपी पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना है आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर और सज्जल अली। आपने हानिया को छोड़ा था। हानिया को छोड़ दिया था ना, मैं हानिया को ले आता। डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स है सर, एक तो अपनी है, दूसरी आप लाइफ जैकेट किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शैज़ खान और उस्मान मुख्तार। हाय देखो भाई, ये मार्शल आर्टिस्ट है, ये किस तरह पहुंच जाएगा? अच्छा, उस्मान बता रहा था वो बड़ी 200 मीटर की लेंथ मारता है, इसलिए मैंने दोनों जैकेट में खुद पहन लूंगा। नहीं खुद नहीं आप पहन सकते। मैं तो पहनूंगा सर मैं तो उनसे क्या छीन के दिखाएं मुझसे? ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ नहीं चाहते। ये एक और मतलब निकल सकता है, Yes, लेकिन sir. सर किसको दे रहे हैं लाइफ जैकेट? शाज को दे दूंगा। शाज को दे दिया आपने लाइफ जैकेट, ठीक है। बड़े स्मार्टली उन्होंने फेवर रिटर्न कर दिया है शाज को साथ ही। बट शाज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। फरहान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और 31 जनवरी 2025 को रिलीज हो रही है पाकिस्तान के तमाम सिनेमाघरों के अंदर द मार्शल आर्टिस्ट। देखिएगा जरूर, पहले सिनेमा में देख लीजिएगा, ऑनलाइन देखने की कोशिश न करिएगा क्योंकि फिल्म जो है वो सिनेमा के लिए बनाई गई है। एंड वी होप दैट यू गाइस लाइक इट। थैंक यू।